करेंगे किसकी, 3.5 के वर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं हम, ठीक है। तो 3.5 के वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, इसका पहला जो क्वेश्चन आपका, ठीक है, ये आपका है फिक्स्ड चार्ज वाला। जरा एक बार फिर ध्यान देना इस पर। आपसे कह रहा, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मैस। सुन लीजिए, हॉस्टल सुना होगा आप लोगों ने, जहाँ पर जो है स्कूलिंग करने वाले बच्चे रहते हैं। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक तो होते हैं डे स्कॉलर्स, पता है ना, मतलब दिन में स्कूल पढ़े और फिर अपने घर चले गए, है ना, ऐसा होता है। और कुछ बच्चे क्या होते हैं जो किसी और सिटी से आते हैं और वहाँ रहते हैं, उसे बोलते हैं हॉस्टल चार्ज, ठीक है, हॉस्टल। और जो वहाँ रह रहे हैं तो उनको जो है स्कूल की फ़ीस के अलावा दो और अलग प्रकार के चार्ज देने पड़ते हैं। एक तो क्या, रहने का चार्ज, रूम, दूसरा खाने का चार्ज, ठीक है। तो कुछ ये केस इसमें, अब सुनिए। तो इसने बोला कि एक मंथली हॉस्टल चार्ज कुछ इस प्रकार से चार्ज करता है। एक तो फिक्स चार्ज हो गया जो पे करना है बच्चों को, और एक क्या हो गया आपका कि पर डे का चार्ज, पर डे फूड टेकिंग, कि एक बच्चा अगर जिस दिन बच्चा खाना खाएगा उस मैच से उस दिन पे करेगा, नहीं खाएगा तो नहीं पे करेगा, लेकिन फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा उसे, है ना। तो इसको समझाने के लिए हम केस बनाते हैं, जरा ऊपर देखना बेटा। तो वो केस क्या है, मान लो कि दो बच्चे हैं, माना एक बच्चा सागर हो गया, है ना, और एक बच्चा माना वंश हो गया। हम एक एग्जाम्पल लेके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और दोनों ही बच्चे रह रहे हैं हॉस्टल में। कहाँ रह रहे हैं, हॉस्टल में। तो जो हॉस्टल का चार्ज है, जो हॉस्टल के चार्ज है रहने का, एक तो होगा फिक्स्ड चार्ज, दोनों का होगा, है ना, रहने का चार्ज तो फिक्स्ड होगा। अब जो एक्स्ट्रा चार्ज आएगा वो किस में आएगा, वो आएगा फूड चार्ज में। किस में आएगा, फूड चार्ज में। जैसे अगर हम बात करें फूड चार्ज की, तो ज़रा यहाँ पर फोकस करिए आप लोग अब, ठीक है। देखिए, माना इस बच्चे ने 20 दिन फूड खाया मैस में, और इस बच्चे ने 26 दिन फूड खाया कहाँ, मैस में। समझ में आ रहा है ना। तो दोनों के लिए चार्ज तो फिक्स्ड हो गया, एक चार्ज तो फिक्स्ड रहने का। तो सागर जो एक्स्ट्रा चार्ज पे करेगा वो कितने दिन का करेगा, 20 डेज का। और वंश जो एक्स्ट्रा चार्ज पे करेगा वो करेगा 26 दिनों का, क्योंकि वंश ने जो है 26 दिन तक खाना खाया है मैस में। तो हम एक काम करते हैं, सुनिएगा जरा, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम फिक्स्ड चार्ज को x मान लेते हैं। सुनिएगा, हम जो है फिक्स्ड चार्ज को x मान रहे हैं, ठीक है, और पर डे फूड चार्ज को y मान रहे हैं। तो अगर मैं अब इस इक्वेशन को यहाँ अप्लाई करूँ तो फिक्स्ड चार्ज किसके लिए, सागर के लिए, वो तो पे करेगा, साथ में 20 डे का एक्स्ट्रा फूड चार्ज, क्या माना है इसको, y। नहीं समझ आ रहा, समझ में आ गया। x तो फिक्स है ही है, x तो फिक्स है ही है, साथ में 20 दिन का जो खाना भोजन करा उसने, वो उसका चार्ज ही पे करेगा ना, नॉर्मल सी बात है। वैसे ही इसका भी होगा, वंश का भी फिक्स्ड चार्ज सेम रहेगा। चेक करो, दोनों के लिए सेम है, चाहे जितने बच्चों के सबके लिए सेम होगा। लेकिन वंश ने 26 दिन तक फूड लिया, फूड खाया, तो यानी कि फूड के लिए क्या माना है, y माना है। आई बात समझ में, हुआ ना, कैसे क्लियर। आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। आपसे ये कह रहा है वो कि व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज़ टू पे ₹1000। एक बच्ची, मतलब एक स्टूडेंट, लड़की मतलब बालिका, जिसने जो है 20 दिनों तक खाना खाया फॉर 20 डेज, और कितना पे किया, 1000 रुपये पे किया उस बच्ची ने, ठीक है। दूसरा, वेरेस अ स्टूडेंट बी, एक दूसरा बच्चा भी है ना, हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, उसने जो है 26 दिनों तक भोजन खाया, है ना, और कितना पे किया, 1180, 1180। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, तो फिक्स चार्ज x मान लेते हैं, ठीक है, और पर डे फूड y मान लेते हैं। तो लिखिए आप लोग, लिखना शुरू करो आप, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹x, ठीक है, लेट द
चार्ज फॉर फूड, हाँ चार्ज फॉर पर डे फूड, बी रुपी वाई, है ना बेटा। अभी जरा ऊपर देखना है ना, अभी जरा ऊपर देखिए सब कैसे बनेगा ये, बॉयज ऊपर देखना बेटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा किसके लिए पहले, फॉर स्टूडेंट ए जो पहला बच्चा है, और यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, फॉर स्टूडेंट बी, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करो। यहाँ से फोकस करेंगे बेटा, ऊपर देखना दोनों सबके समय। देखिए तो स्टूडेंट ए के लिए और स्टूडेंट बी के लिए फिक्स्ड चार्ज तो सेम होगा, चेक करो, है ना, दोनों मिला के पैसा देंगे। लेकिन स्टूडेंट ए ने 20 दिनों तक खाना खाया, तो क्या है, फूड चार्ज क्या है पर डे का, वाई रुपी। अब कितना पे किया मिला करके, 1000 रुपये। नहीं समझ आ रहा, सुनो बेटा, इस 1000 रुपये का मतलब सिर्फ फूड चार्ज से नहीं है, पूरा चार्ज से, महीने का चार्ज जो है, समझ आ रहा है। इस 1000 रुपये में उसका फिक्स चार्ज भी आ गया रहने का, आए बात समझ में, 1000 रुपये में उसका फिक्स चार्ज भी आ गया रहने का, और 20 दिन के खाने का भी आ गया, समझ में आ गया। वैसे ही इसके लिए भी होगा, जो सेकंड बच्चा है आपका, उसने 26 दिनों तक भोजन किया और कितना पे किया, 1180 इतना पे किया। अब 1180 में उसने चार्ज क्या पे किया, 26 दिन के खाने का भी पे किया और रहने का भी पे कर दिया, समझ में आ रहा है। ये मतलब नहीं कि रहने का सिर्फ ये खाने का चार्ज है, नहीं, ये दोनों आ गए इसमें, ठीक है। अच्छा तो इसको सॉल्व कैसे करना चाहो, ये आपकी क्वेश्चन बन गई है। अब आपके पास जो है सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तरीका कौन तरीका, एक तो मेथड कौन सा, सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन। तो विच मेथड, एलिमिनेशन, शॉर्ट मेथड है, जल्दी खत्म हो जाएगा, इजी भी है ना। चलिए तो ऑन सॉल्विंग व्हाट, इसे फर्स्ट मान ले बेटा, इसको सेकंड मान लेते हैं। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो पहले फर्स्ट लिखेंगे। अब जरा आवाज़ नहीं बेटा सबके सब है, लिखना शुरू करिए आप लोग, लेकिन बिना आवाज़ किए, जो खुद कर रहा है वो खुद भी कर सकता है। ऐसे एक्स एक्स दोनों प्लस में हो रहे हैं, सेम तो हैं पर प्लस में आ रहे हैं, क्या करेंगे हम, इसका साइन चेंज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो एक्स से एक्स तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का बेटा, यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 6y, माइनस का 6y, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 180, माइनस का 180, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ करते हैं उसे, यहाँ 6 मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहाँ पर जो है डिवाइड करेगा, तो y इक्वल टू 180/6 कितना, 30, तो y कितना बेटे 30। अच्छा y क्या था, पर डे फूड चार्ज, पर डे यानी कि एक दिन का जो खाने का चार्ज कितना है, 30 रुपया। चलो अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं प्लेस करेंगे, ठीक है। ऑन पुटिंग y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे फर्स्ट में प्लेस करेंगे, तो x प्लस 20y इक्वल टू 1000, ठीक है। तो y की जगह पे क्या रखना है बेटा, 30 रखना है। ये सिंपल आप जो करते आ रहे हो सवाल वही सवाल है ना, खाली एक फॉर्मेलिटी चल रही है, बस प्रैक्टिस के लिए करना है आप लोगों ने। अब कितना, 600, ओके। तो x इक्वल टू 1000 माइनस 600, तो x इक्वल टू कितना, 400। तो x क्या था, फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज कितना हो गया, ठीक है, और फूड पर डे का 30 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर एक फाइनल स्टेटमेंट, सो फिक्स्ड चार्ज इज ₹400 एंड पर डे फूड चार्ज इज ₹30, ठीक है।